अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मनासब बयान फरमाए हैं, उनमें से एक मनसब हुजूर का ये बयान किया है कि वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें किताब की तालीम देंगे और हिकमत की तालीम देंगे। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और जो जो तुम नहीं जानते वो सब मेरे हबीब तुम्हें सिखा देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। जिन जिन चीज़ों की इंसानियत को, बनी नो इंसान को, मुसलमान को हाजत और ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाई। अगर मैं दो लफ्ज़ों में बात को समेटूं तो महबूब ने वो जीने का तरीका सिखाया है जिस जीने में भी बड़ा मज़ा है, और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने वो जीने का तरीका सिखाया है जिस जीने के बाद मरने में भी बड़ा ही मज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं वो ज़िंदा और जावेद हैं। एक एक बात इंसान को ज़हनी तौर पर तवाना और फ़िक्री तौर पर जवान कर देती है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम के इरशादात इतने आला हैं जो हर इंसान को, हर शख्स को शऊरे ज़िंदगी अता करते हैं। आप अंदाज़ा फरमाइए, मज़दूर क्या समझता है अपने आप को? वो समझता है मैं नहायत गरीब आदमी हूँ, सुबह जाता हूँ, मुशक्क़त करता हूँ, पसीने में शराबूर रहता हूँ, हाथों पे छाले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात को देखा जाए तो हुजूर फरमाने लगे, सबसे बेहतरीन खाना ही वो है जो तू अपने दो हाथों की मेहनत से कमा के खाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसको इतनी इज्जत दी कि मजदूर को फख्र होने लगा कि मैं मजदूरी नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा अजीम आदमी हूँ। हर शख्स के बारे में जो हुजूर की तालीम, आप यकीन करें, हमारी जितनी भी ज़िंदगी में, हमारे जहनों में, हमारे मिजाजों में, हमारी तबीयतों में जितना भी इस्तिराब पैदा होता है, जितनी भी बेचैनी पैदा होती है, किसी जगह किसी मकाम पर अगर कोई उलझाव पैदा होता है तो उन सारे सवालों के जवाब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाए। हम चूँकि किताब व सुन्नत की तालीमात के मामले में बहुत गहरा उतरते ही नहीं, ज़्यादा तवज्जो ही नहीं करते, इन हिमाक के साथ उन चीज़ों को लेते नहीं, वरना एक एक पहलू पर हुजूर ने तालीमात बयान फरमाई। और फिर उसके साथ साथ जो कमाल है वो ये है कि महबूब करीम ने सिर्फ किताब की तालीम नहीं दी, हिकमत भी सिखाई। दानाई बड़ी नेमत है, हिकमत बड़ी सादत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिकमत की तालीम इरशाद फरमाने वाले। हमारे यहाँ ना जल्दबाजी, बेचैनी, बेकरारी और फेमस होने का शौक़ और आगे बढ़ने का शौक़ और अपनी ज़िंदगी के अंदर तरह तरह की इंसान की उछलती और मचलती ख्वाहिशात, ये उसे हिकमत से दूर कर देती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो हिकमत अता की है ना, वो इंसान को बुर्दबार कर देती है, उसकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है। वो जिस मकाम पे भी होता है वो अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत में शुमार करता है। उसे एक ख़ास किस्म का इत्मीनान क़ल्बी और इंशराह सदर नसीब होता है। देखें, एक ही काम है, उसे बेचैन होके कर लिया जाए फिर भी उसने हो जाना है, बेचैन होके कर लिया जाए, परेशान होके कर लिया जाए, उलझ के कर लिया जाए और उकता के कर लिया जाए तो काम फिर भी हो जाता है। लेकिन वही काम अगर सुकून से कर लिया जाए, ठंडक से कर लिया जाए, ज़रा मुस्कुरा के कर लिया जाए, ज़रा बुर्दबारी से कर लिया जाए, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान ना सुकून में रहता है। हमारे यहाँ चूँकि दानाई नहीं होती तो जो बिल्कुल सही चीज़ होती है ना, उसका भी हम ऐसा उलट मतलब बयान करते हैं, ऐसा इनफिरादी मतलब बयान करते हैं कि वो सही बात भी बाज़-औक़ात ना गलत हो जाती है। आप सही बात भी करें, वो कुछ लोग कहते हैं जी मैं इसलिए कड़वा हूँ कि मैं सच बोलता हूँ, तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच नबी करीम ने बोला है।
पर इतना मीठा करके बोला है कि दिल नहीं रूह तक उतर गया है। अजीज दोस्तों, एक बादशाह ने ना ख्वाब देख लिया था। उसने ख्वाब देखा कि मेरे सारे दांत टूट गए। उसने एक ताबीर बताने वाले से ताबीर पूछी कि ये मेरे सारे दांत टूट गए, इसकी ताबीर क्या है। तो वो ताबीर बताने वाला परेशान होकर कहने लगा, बादशाह बात बड़ी खौफनाक है। जो ख्वाब आपको आया है, ताबीर बड़ी खतरनाक है। ताबीर ये है कि आपके सारे रिश्तेदार, बहन भाई, बीवी, बच्चे आपकी जिंदगी में फौत हो जाएंगे। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने सजा दी कि कैसी खौफनाक खबर सुना रहा है, सारे चले जाएंगे तो मैंने जी के क्या करना। कुछ दिनों के बाद एक और ताबीर करने वालों को बुलाया और उसे बुला के कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं, तो ताबीर क्या है। तो वो कहने लगा, बादशाह ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। उसने कहा क्या मतलब। कहने लगा, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपके खानदान में से सबसे लंबी उम्र अल्लाह आपको अता फरमाएगा। बादशाह ने इस बंदे को इनाम दिया, ताइफ दिए और बार बार आने की दावत दी। मेरा ख्याल है ताबीर एक ही नहीं बताई दोनों ने, लेकिन बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। हम ना अपने बच्चों को इस तरह समझाते हैं कि वो बच्चे बजाय समझने के नाराज हो जाते हैं। हमारा समझाने का अंदाज बाज़ोकात इल्ला माशाअल्लाह तौहीन आमेज होता है। हमारा बाज़ोकात बाज लोगों से मिलना, बाज लोगों के साथ रब्त रखना, उसमें खूबसूरती नहीं होती। दानाई, तदब्बुर, हिकमत, मामला फहमी, ये एक बड़ा जरूरी काम है, एक बड़ा समझदारी वाला काम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हिकमत सिखाई है, दानाई सिखाई। पता है मसाइल कब होते हैं? जब हम उन्हें जहन पे सवार कर लेते हैं। और जब परेशानी को ज़हन पे सवार ना किया जाए, फिर परेशानी नहीं रहती, फिर बंदा आसानी से उस परेशानी से गुजर जाता है। बड़े तदब्बुर के साथ रोजमर्रा के मामलात को डील करें। मेरे पास एक दोस्त अपने बच्चे को लेके आए, हजरत इसको दम कर दें, और साथ उन्होंने कहना शुरू किया, बाकी तो इसके बहन भाई बड़े अच्छे थे, ये जिद्दी भी बहुत है और अड़ भी बड़ी जल्दी जाता है, और इसके मिजाज में तलखी भी बहुत ज़्यादा है, और इसकी तबीयत के अंदर सख्ती। दो चार बातें उन्होंने की तो मैंने कहा कि आप तो इसके वालिद हैं, अगर आप ये लबो लहजा इसके बारे में बयान करेंगे ये तो सारे खानदान से कट जाएगा। आपको तो ऐसा करना चाहिए था कि अगर आप इसे समझाते भी तो इस तरह समझाते कि इसे पता ही ना चलता मुझे कोई समझा रहा है। आप इसको जिद्दी कह रहे हैं, इसका तो ज़हन बन जाएगा, मैं तो वाकई जिद्दी हूं, तबीयत बन जाएगी, जहन उसका उलझ जाएगा। हिकमत के साथ अपने मुखालिफ को भी कभी डील करें ना। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? अपने मुखालिफ को भी कभी डील करें ना। हम ना बाज दुश्मनों को इतनी अहमियत देते हैं कि वो तगड़े हो जाते हैं। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुरान का हुक्म ये है कि वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, जब तुम्हारा जाहिलों से आमना सामना हो तो तुमने कहना है भाई तुम्हें सलाम हो। हर आदमी से उलझेंगे नहीं, हर एक से बहस नहीं करेंगे, हर एक के बारे में ये जहन नहीं बनाएंगे कि ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा मुखालिफ। इतनी जल्दी अपने जहन के अंदर तनाव नहीं पैदा करेंगे। एक सहाबी आए हुजूर की खिदमत में, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुफार आपका नाम बिगाड़ के लेने लगे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो कहते हैं अगर हमने मोहम्मद मान लिया तो मोहम्मद का माना तो वो है जिसकी तारीफ की जाए बार बार। अब वो नाम बिगाड़ के माज़अल्लाह आपको बुरा भला कहते हैं। तो वो सहाबी आए थे और उन्होंने बड़ी खौफनाक तरीके से बात सुनाई। पर पता है हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया पता नहीं वो किसको गालियां दे रहे हैं, पता नहीं वो किसका नाम बिगाड़ रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ने मोहम्मद बनाया है। अपने दुश्मन को भी आप हिकमत से डील करेंगे, आप देखेंगे कि आपको उसको इतना तवाना नहीं कर देना कि वो बाद में ज्यादा बड़ा मसला बन जाए। तो दानाई, तदब्बुर, हिकमत, मामला फहमी। यानी एक शख्स ने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, मैं शर्त पे कलमा पढ़ूंगा कि मैं नमाजें 2 पढ़ूंगा। ये सिर्फ हुजूर का इख्तियार है कि नबी पाक किसी को इजाजत दे दें, वरना किसी और का इख्तियार नहीं है। मैं फकत 2 नमाजें पढ़ूंगा।
अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं कलमा पढ़ता हूं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया तो आ जा, दो ही पढ़ लेना। शारहीन हदीस ने लिखा है उसने 2 नमाजों की शर्त पे कलमा पढ़ा था, फिर वो तहज्जुद भी पढ़ा करता था। हमारे यहाँ ना लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता मस्जिद आने का। ये कभी कभी कच्चे नमाजी आते हैं ना रमजान शरीफ में, तो पक्के नमाजी उन्हें घूरते हैं, कहते हैं तुसी आ गए हो फसली बटेरे। और भाई इन बच्चों को आ तो लेने दो और दुआ करो, या अल्लाह मस्जिद आ गया है, अब मेहरबानी फरमा, इस पे रहमत कर, इसे पक्का नमाजी बना दो। लेकिन वो दानाई, वो खास हिकमत, वो मामला फहमी, वो हुस्न जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें दिया है, हमें उस मामला फहमी को समझना चाहिए, हमें मौका देना चाहिए। देखिए जब सुलह हुदैबिया हुई ना, तो बाद शराइत ऐसी थी जो बड़ी मुश्किल थी सहाबा के लिए मानना। मसलन एक शर्त ये थी सुलह हुदैबिया, जब हुजूर ने कुफारे मक्का के साथ सुलह की, तो उसमें एक शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मक्के से मदीने आएगा अपने आका की इजाजत के बगैर, तो मदीने में उसे रखा नहीं जाएगा, वापस किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मदीने से मक्का जाएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, यानी हम बंदा वापस करेंगे, वो वहां बंदा रख सकते हैं, लेकिन हमारा अपना भी आए तो हम उसे पनाह नहीं देंगे। अब ये शर्त बड़ी अजीब थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए, बुखारी शरीफ में मौजूद है, और जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप भी सच्चे हैं, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, फिर हम दब के सुलह क्यों करें? तो नबी करीम ने फरमाया उमर मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं वही कहता हूँ जो मेरा रब हुक्म इरशाद फरमाता है। फरमाते मैं जनाबे सिद्दीक अकबर के पास भी गया कि ये अजीब बात है कि वो बंदा वापस नहीं करेंगे, हमें वापस करना पड़ेगा, तो ये हम दब के सुलह क्यों करें जब कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, नबी करीम सच्चे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान पे कुर्बान जाए, उन्होंने भी वही लफ्ज दोहराए, कहने लगे उमर वो अल्लाह के रसूल है, वो जो बात भी करते हैं रब करीम के हुक्म से करते हैं, लिहाजा उन्होंने जो कर दिया ठीक है। अब ये वो बज़ाहिर शर्त थी जिससे लग रहा था कि मुसलमान दब के सुलह कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा फायदा इस्लाम को इस शर्त ने दिया। वो जो मुजाहिदीन इस्लाम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना तैयब आते, उन्हें पता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमें नहीं रखेंगे। हजरत अबुल बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु और इस तरह के कुछ और सहाबा, ये जब मदीना तैयब आए और हुजूर ने वापस किया, तो इन्होंने एक तीसरे मकाम पे डेरा लगाया। वहां सारे मुजाहिदीन आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होने लगे। उसका नतीजा ये निकला कि काफिर जब भी वहां से गुजरते उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता, तो जिस शर्त पर वो बड़े डटे हुए थे ना कि हमने मनवा लिया है, सबसे पहले कुफारे मक्का इकट्ठे होके आए कि मेहरबानी करें इस शर्त को तो खत्म करें, आप अपने लोगों को बुलाएं मदीना मुनव्वरा। तो तदब्बुर, दानाई, मामला फहमी, हम ना आहिस्ता आहिस्ता बड़े जल्दबाज हो गए हैं, तबीयतों में बेचैनी, बेकरारी, एक बात ना हमारी मानी जाए हम परेशान हो जाते हैं, जरा बराबर हमारी तबीयत के मुखालिफ कोई शख्स बात कर दे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा माहौल इस कदर ज्यादा पेचीदा हो जाता है ज़हनी कि जो बड़े बड़े बासलाहियत लोग हैं, बड़े बड़े बाशऊर लोग, वो भी हकीम ना होने की वजह से, दाना ना होने की वजह से अपनी सलाहियतों से कोई फायदा नहीं उठा सकते। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपनी जिंदगी में कमाल बुर्दबारी पैदा करें, कमाल हौसला पैदा करें, तबीयत के अंदर ठहराव लाए। आप महसूस करेंगे कि बहुत सारे बिगड़े हुए काम संवरने लगे। आप कितनी भी जल्दबाजी कर लें, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होना काम दुरुस्त, आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, आपके मर्ज की तशखीस होने के बाद डॉक्टर साहब नुस्खा लिखते हैं, कहते हैं ये एक पत्ता गोलियों का ले लो, एक सुबह खाना, एक दोपहर खाना, एक शाम खाना, और ये सिरप ले जाओ, एक चम्मच सुबह इस्तेमाल करना, एक शाम करना। तो अगर कुछ शख्स कहे मुझे जल्दी है ठीक होने की, मैंने सारी गोलियां इकट्ठी खानी है, वो कहे मुझसे इंतजार नहीं होता, मैंने सारा सिरप इकट्ठा ही पीना है,